चलिए, तो ये केमिकल बॉन्डिंग से अब हम वीबीटी वेस्पर, केमिकल बॉन्डिंग का जो सब टॉपिक है वो क्या है, वीबीटी वेस्पर, ठीक, उसकी बात करेंगे। चलिए, इन द मॉलिक्यूल्स H2O, अमोनिया एंड CH4, इन द मॉलिक्यूल्स H2O, अमोनिया एंड CH4 क्या रहता है? द बॉन्ड एंगल्स आर सेम, गलत भाई, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, बस इसमें एक लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर। बॉन्ड डिस्टेंसेस आर सेम, पाप है। हाइब्रिडाइजेशन आर सेम, करेक्ट है जी, तीनों sp3 है। क्लियर? यस, सी ऑप्शन। शेप्स तो सेम नहीं है, शेप इसकी वी शेप या बेंट कहलाती है, ये इसकी पिरामिडल कहलाती है, और ये तो टेट्राहेड्रल होता ही है। क्लियर? तो शेप तो सेम नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, द मॉलिक्यूल आयन हैविंग आइडियल टेट्राहेड्रल शेप, आइडियल टेट्राहेड्रल शेप किसकी होगी? तो अगर हम SF4 बनाने आते हैं तो वो तो सीसॉ शेप का होता है। SO4 2 माइनस का बनाने आते हैं तो वो तो भाई आइडियल टेट्राहेड्रल बनता है, क्योंकि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हो जाते हैं। क्लियर? तो आपको जब भी कभी बनाना होता है तो आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर का ही देखते हैं, तो ये आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ये आइडियल टेट्राहेड्रल, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से। S2Cl2 की अगर आप बात करेंगे तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, जो शेप है वो तो बेंट बन जाती है अराउंड सल्फर। क्लियर? SO2Cl2 की अगर आप बात करें, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp3 है, बट नॉट आइडियल टेट्राहेड्रल। आइडियल टेट्राहेड्रल इसलिए नहीं होती, आइडियल टेट्राहेड्रल इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ये दो बॉन्ड अलग होंगे, ये दो बॉन्ड अलग। तो जनरली लोगों को यहाँ भी दो बॉन्ड अलग लग सकते हैं, पर आपको बता दूं यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से सारे स्ट्रक्चर सेम, तो आंसर बी आ जाएगा। करेक्ट है? क्लियर है? हाँ है ना बच्चों? जाना नहीं बच्चों, करते रहना है, जाना नहीं। क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आपकी गलती आपको दिखेगी, मैं एक एक चीज सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आपकी गलती आपको दिखेगी, करिए और अच्छे से रखिए, ठीक। 11th, द मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड हैज अ लीनियर शेप बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोन पेयर्स हो और लीनियर शेप हो, सबसे ज्यादा लोन पेयर हो और लीनियर शेप हो, तो CO2 की बात करिए, है तो लीनियर ही। कितने लोन पेयर है? शेप और इधर लोन पेयर, इसके पास चार है भाई। पूरे मॉलिक्यूल में देखने, उसने सेंट्रल एटम नहीं बोला है, उसने सेंट्रल एटम नहीं बोला है, उसने सेंट्रल एटम नहीं बोला है, उसने पूरा मॉलिक्यूल बोला है। पूरे मॉलिक्यूल में चार लोन पेयर, I3 माइनस, नो, NO2 माइनस, यहां तो शेप हो गई बेंट और लोन पेयर हो गए 6, हमें तो लीनियर चाहिए। NO2 प्लस, तो ये तो CO2 की तरह ही हो गया, तो शेप तो इसकी भी लीनियर हो गई, इसमें चार है, तो आंसर आ जाएगा बी। करेक्ट है जी?
है ना। ये आपको पता है ये sp से बना है, ये आपको पता है ये sp3d से बना है, ये आपको पता है ये sp2 से बना है, और ये आपको पता है ये sp से बना है। क्लियर, चलेगा, क्लियर है, यस। चलिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन I3 माइनस। टोटल नंबर ऑफ, 2 बार क्वेश्चन आ गया, ये पहले दिसंबर 2011 में भी यही पूछ लिया, ये वाला क्वेश्चन I3 माइनस sp3d हाइब्रिडाइजेशन 9 लोन पेयर, फिर उसने दोबारा से पूछ लिया कि टोटल नंबर, तो आंसर 9 आ जाएगा। क्लियर, उसने सेंट्रल एटम नहीं पूछा है, उसने टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो जो टोटल नंबर लोन पेयर निकलेंगे वो तो ऐसे ही निकलेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये बाकी 3 लोन पेयर। चलेगा, अगला, किन किन का प्लेनर स्ट्रक्चर है, विच मॉलिक्यूल्स, कार्बोनेट, SO3, XeO3, NO3 माइनस हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। किस किस का प्लेनर स्ट्रक्चर है बच्चों, प्लेनर में क्या है, जैसे कार्बोनेट है तो बच्चा हमेशा हाइब्रिड बनाना है, कभी भी अगर आपके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं तो हाइब्रिड बनाना है, कभी भी वो नहीं बनाना आपको, क्या कहते हैं उसे, एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर नहीं बनाते, हमेशा हाइब्रिड बनाते हैं। तो ये आ जाएगा 2 स्टार, तो -2/3 -2/3 -2/3, तो ये sp2 हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। और स्ट्रक्चर पूछा है तो दैट हैज टू बी विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर की जगह अच्छा शब्द होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। देन SO3, SO3 is very simple, same sp2 and same planar structure. Then XeO3, XeO3 is this, so it is sp3 and trigonal pyramidal. Then NO3 minus, NO3 माइनस ऐसे बनता है, क्लियर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है बच्चा हमेशा, ठीक। देन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, चलेगा बच्चों, क्लियर। तो क्या ऑप्शन बन गया आपका, कार्बोनेट, SO3 एंड NO3 माइनस, सी ऑप्शन। क्लियर है, यस। आप चार्जेस देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ये हल्की बात नहीं है, गलती गलती होती है बच्चों से, ध्यान देखिएगा, ये जो मैंने किया है ये जनरली बच्चों की गलतियां हैं, मैंने उसको सुधारने के लिए एग्जैक्ट आंसर दिया है। कार्बोनेट, नाइट्रेट, इसके हमेशा हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखने होते हैं, कभी भी आपको इंडिविजुअल स्ट्रक्चर नहीं बनाना होता कि माइनस इधर कर दिया माइनस इधर कर दिया, ओवरऑल हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देख के बनाना होता है, तभी आपने समझ पाए थे कि सल्फेट आइडियल टेट्राहेड्रल कैसे है, ठीक, क्लियर, यस। आगे, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर आइडेंटिकल इन विच पेयर्स, इन द पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर किस में आइडेंटिकल होंगे, देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देखना है कि दोनों मॉलिक्यूल में सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स हों, अगर किसी में भी नहीं है तो देन इट इज टॉकिंग अबाउट, देन द पेपर इज टॉकिंग अबाउट सेंट्रल एटम, पर पहले आपको पूरे मॉलिक्यूल में जाना है, क्योंकि इसने कहीं सेंट्रल एटम डिफाइन नहीं किया, तो पहले आपको पूरा मॉलिक्यूल देखना है, तो XeF4, अगर आप ये देखोगे XeF4, तब आप क्या समझोगे, यहां पे कितने लोन पेयर है, हर एक के पास 3 है,
यस, तो टोटल लोन पेयर्स 3 12 2 14, और सेंट्रल एटम पे कितने हैं? 2। ये दो चीजें मैंने देख ली। ClF3, टोटल लोन पेयर हर एक पे 3 3 है फ्लोरीन पे, तो 9 2 11, सेंट्रल एटम लोन पेयर 2, चलेगा। देन वी टॉक अबाउट XeF4, XeO4, दिस इज XeO4। हर एक पे कितने होते हैं? 2। टोटल लोन पेयर 8, सेंट्रल एटम लोन पेयर 2 0, सॉरी, सही। ICl4 माइनस, so this is just like XeF4, ये उसी का आइसो स्ट्रक्चरल है। I माइनस की जगह Xe आ जाएगा, फ्लोरीन ये टोटल लोन पेयर अगर आप देखोगे तो 14, सेंट्रल एटम लोन पेयर इज इक्वल्स टू 2, XeO2F2, टोटल लोन पेयर कितने? 2 2 4, यहाँ पे 2 2 2 4 4 6 10 1 11, सेंट्रल एटम लोन पेयर 1, ICl4 माइनस का तो मैंने निकाल ही रखा है, टोटल लोन पेयर 14 वो 2, XeO4, XeO4 में टोटल लोन पेयर 8, सेंट्रल एटम 0, ClF3 में, अब बताइए कौन होगा? अब बताइए कौन होगा? ना सेंट्रल एटम के यहां कहीं बराबर है, किसी के सेंट्रल एटम में बराबर है? तो ए ऑप्शन, XeF4 और ClF3, तो यहां पे लोन पेयर लिख रहा हूं, टोटल सेंट्रल एटम। XeF4 पे कितने हैं भाई? 14 2, ClF3 पे कितने हैं? 11 2, हाँ। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन XeO4 ICl4 माइनस, XeO4 में 8 0, देन ICl4 माइनस, तो इसी की तरह 14 2, तो यहाँ पे ये भी मैच नहीं किया, ये भी नहीं मैच किया, ये भी नहीं मैच किया, यहाँ पे ये तो मैच नहीं किया पर ये मैच कर गया। क्लियर है ना बच्चों? देखो मैं तरीका बता रहा हूँ पेपर में क्वेश्चन करने का, गलत होता है ये, सही है। जनरली लोग छोड़ के चले आएंगे डर के मारे कि भाई टोटल तो मिल ही नहीं रहा, सही है। मैंने कहा पहले आपको मॉलिक्यूल निकालना है, फिर आपको देखना है कि भाई सबके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। चलिए, XeO2F2 टोटल सेंट्रल एटम, टोटल कितने हैं? 11, सेंट्रल एटम पे 1। अगर आप इसका ICl4 माइनस का करोगे, ICl4 माइनस 14 2, तो ना ये मैच किया ना ये मैच किया, डी ऑप्शन।
XeO4 ClF3, ये तो यहीं से मिल जाएगा 8 जीरो, ClF3 11 2। तो कोई भी ये नहीं मिल रहा है, ना ये मिला ना ये मिला, इसीलिए ए ऑप्शन लिखना पड़ेगा। यस, अंडरस्टूड? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा? हाँ है ना? तो ये बात अगर आपको समझ में आती है तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाओगे। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। चलेगा? ऑल्दो दे हैड टू बी एग्जैक्टली स्पेसिफिक होना चाहिए उन लोगों को। क्यों होना चाहिए? ताकि वो लोग इस चीज को मतलब ये स्पेसिफाई करे कि भाई मैं सेंट्रल एटम पे पूछ रहा हूं। पर अब जब वो नहीं थे तो यार अब मैं क्वेश्चन तो छोड़ के आऊंगा नहीं। अगर गलत होना होगा, अगर पूरी बात गलत होनी होगी तो वो गलत होगी। अगर मार्क्स अगर तो ऐसा क्वेश्चन जहां पे वो स्पेसिफिक नहीं है और आपको समझ में आ रहा है कि उसने गलती करी है, वो जरूर अटेम्प्ट करिए। अगर आपको ये लग रहा है कि उसने गलती करी है तो जरूर अटेम्प्ट करिए। क्यों अटेम्प्ट करिए? जहां पे आप 100% श्योर है, क्योंकि वो मार्क्स आपको पक्का दिलाएगा, मार्क्स आपको पक्का दिलाएगा। क्लियर है ना? चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा है? अमंग द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट में क्या होता है? बॉन्ड्स प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन 4। ठीक। कंप्लीट ऑक्टेट किसकी होती है? मतलब जो हाइपो ऑक्टेट होते हैं वो लेस देन 4 आता है। अगर आप BF3 और OET2 की बात करो तो यहां पे बॉन्ड्स जो हैं वो 4 हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो ये जो वैल्यू इनको जोड़ोगे ये तो 4 है, तो ये तो ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। SF4 अगर आप देखोगे SF4 आप देखोगे, ध्यान से देखिए, बॉन्ड्स 4, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5, ये ग्रेटर देन 4, ये भी करेक्ट है। अगर वो SF2 देता तब अलग होता, पर इसने SF4 दिया इसलिए ये भी सही है। PF6 माइनस, बॉन्ड्स 6 हो गए, लोन पेयर तो 0 है ही है, तो ये भी हो गया। तो बी और सी में से कोई भी करेक्ट करके आते आंसर सही रहता, बी और सी में से कोई भी लगा के आते आंसर सही रहता। ये भी ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, ये हाइपो ऑक्टेट। क्लियर? यहां पे बी और सी दोनों करेक्ट है, बी और सी दोनों करेक्ट है बच्चा। ठीक। अगर यहां पे SF2 होता तो वो नहीं होता, पर यहां पे दोनों है, तो ये भाई दोनों करेक्ट है। क्लियर है? इसमें इन्होंने गलत आंसर की दे दी थी, और ये मेरा नहीं, मतलब हमारी टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, पेपर की ही थी। क्लियर? इसीलिए मैंने जान के वो लिया है। यस, चलेगा? 17 मतलब ये वाला क्वेश्चन। आइए, स्ट्रक्चर्स ऑफ SbPH5 एंड PPH5। SbPH5 आपको पता ही है, ये स्क्वायर पिरामिडल होता है। स्क्वायर पिरामिडल के दो एग्जांपल और हैं, BiPH5 और AsCl5 2 माइनस। यही दो एग्जांपल है स्क्वायर पिरामिडल के, बाकी सारे तो आपको पता है TBP है, बाकी सारे तो आपको पता है TBP है। तो स्क्वायर पिरामिडल एंड TBP, बी ऑप्शन करेक्ट है जी। यस, यस, चलेगा?
द करेक्ट नॉन लीनियर एंड आइसो स्ट्रक्चर. आइसो स्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मतलब विदाउट लोन पेयर. नॉन लीनियर भी चाहिए. SCl2. बेंट शेप हो जाता है स्ट्रक्चर का, और नॉन बेंट हो गया तो लीनियर. I3 माइनस, ये तो मैं करा ही चुका हूं, ये लीनियर हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता. SCl2, ये तो बना ही चुका हूं. I3 प्लस बना देते हैं. 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही बनेगा. ये भी बेंट बनेगा. आइसो स्ट्रक्चरल, ये दोनों हो गए. आइसो स्ट्रक्चरल हो गए और नॉन लीनियर हो गए. SCl2 एंड ClF2 माइनस, तो ClF2 माइनस ऐसा ही बनेगा. ये लीनियर हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया. यहाँ पे तो ClF2 माइनस फिर से आ गया लीनियर. नॉन लीनियर होना चाहिए और आइसो स्ट्रक्चरल होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा बी. करेक्ट है जी, करेक्ट है. गलती समझ में आ रही है? गलती समझ में आ रही है? चले आगे चलते. द डेल्टा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ. डेल्टा बॉन्ड किस किस से बनता है? तो अगर आपको एक्सिस ना दी हो तो आपको पता है Z एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी दोनों का न्यूक्लियस इस एक्सिस पे लाई करना चाहिए. इस एक्सिस पे लाई करने का मतलब है ना. चलेगा. तो अगर ये Z एक्सिस है, दोनों का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपको पता है कहां होता है? सेंटर पे होता है. यहां पे न्यूक्लियस होता है, तो दोनों का न्यूक्लियस इस एक्सिस पे लाई करना चाहिए. तो ये वाला ऑर्बिटल जो DXY है, ये प्लस एक और ऑर्बिटल जो DX² माइनस Y² है, ये वाला भी मतलब थोड़ा सा इसको ऐसे, ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा. क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये DX² माइनस Y², तो दोनों के दोनों ही डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं. दोनों के दोनों ही डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं, तो आंसर आ जाएगा DX². ये भी करेक्ट है. और DXY तो दोनों को नंबर दिए गए हैं भाई, दोनों को नंबर दिए गए, तो ये भी दोनों करेक्ट है. ये भी दोनों करेक्ट है. इन दोनों को नंबर मिले बच्चा, इन दोनों को नंबर मिले थे उस समय पे, तो आपको दोनों ही मान के चलने, क्योंकि भाई DX² माइनस Y² भी दे सकता है, DXY भी दे सकता है, दोनों ही देते हैं. पर ऑब्वियसली पहले DXY को प्रेफर करते हैं, फिर DX² माइनस Y² को प्रेफर करते हैं. क्लियर? यस, चलेगा. यस, चलूं आगे? बोलिए. चलिए आगे चलते हैं.
HCF2 का स्ट्रक्चर लीनियर हो गया, स्ट्रक्चर मतलब विदाउट लोन पेयर, स्ट्रक्चर मतलब विदाउट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, XeO2F2, ये सीसॉ हो जाता। तो ये हो गया लीनियर एंड सीसॉ, सी ऑप्शन, लीनियर एंड सीसॉ। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। देखो कितने प्यार से अच्छे से क्वेश्चन पूछा, ऐसे पूछना चाहिए ना। नंबर ऑफ लोन पेयर BrF4 माइनस, तो यहां तो 2 आ गए, XeF6, यहां से लोन पेयर निकला रहता है, थोड़ा सा इधर रहता है, एक SbCl6 3 माइनस, ये आपको पता ही परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है। लोन पेयर S में पड़ा रहता है यहाँ लोन पेयर प्योर S में रहता है, पर होता एक है, तो 2 1 1 आ जाएगा, सी ऑप्शन। ये आपको पता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, ये आपको पता है स्क्वायर प्लेनर बनेगा। चलेगा? यस? क्लियर? तो 2 1 1 आ जाएगा। C3O2 हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ए ऑप्शन। क्लियर? यस? C3O2 ऐसे ही होता है। अगला क्वेश्चन, TeF5 माइनस वेस्पर थ्योरी के हिसाब से, तो वेस्पर से आपको टेंशन थी नहीं कि प्योर एस, जब भी वेस्पर थ्योरी बोल देगा इसका मतलब होता है लोन पेयर पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन। वेस्पर के अनुसार लोन पेयर को पार्टिसिपेट करना होता है हाइब्रिड, ये VBT की बात है, इसको बोलते हैं, या फिर असल में जो मतलब होता है स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, असल में मतलब ये होता है। चलेगा? वो हम इन्फेरेंस ले लेते हैं कि ये ऐसा रहेगा, तो अब आपको टेंशन लेनी नहीं। SbT 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक लोन पेयर, बाकी 5 बॉन्ड बना लेते। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, हमसे क्या पूछा है? शेप, शेप मतलब स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर? हाँ है ना? चलेगा? यस? ठीक तो लग रहा है सबको? अरे ठीक तो लग रहा है। केमिकल बॉन्डिंग खत्म करते ही फिर हम, बच्चों देखो देखो, आज आप ये सोचो इनऑर्गेनिक का कितना बड़ा पोर्शन खत्म हो जाएगा, आप ये सोचो, और एक एक चीज आप मेरे हाथ से होती हुई देख लोगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ये देख लोगे कि अप्रोच पेपर में कैसे करनी चाहिए। पेपर में जब हम क्वेश्चन करते हैं तब हम अप्रोच कैसे करते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर है? मतलब सामने फैकल्टी की अप्रोच देखना पेपर सॉल्व करते हुए, वो बहुत बड़ी बात रहती है। वो आसान, मतलब वो आपको समझ में आ जाता है कि पेपर में आसान तरीके से कैसा हो सकता है। ठीक? कार्बोनिल फ्लोराइड, अब ये क्या पूछा? बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड एंगल तो भाई, बॉन्ड एंगल जो होगा वो OCF का तो ज्यादा होगा FCF से, ये तो पक्का ही है। बॉन्ड लेंथ जो होगी वो CO की
कम होगी CF से, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है भाई, क्योंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड है भाई, हाँ है ना। तो देखिए, तो बॉन्ड एंगल OCF का ज़्यादा, OCF का ज़्यादा, हाँ ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बॉन्ड लेंथ CF की ज़्यादा, ये ऑप्शन आ गया, बॉन्ड लेंथ CF की ज़्यादा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है भाई। ये 2016 का है क्वेश्चन, देखो टुच्चे टुच्चे से क्वेश्चन, सही चलेगा। नेक्स्ट, XCF5 माइनस और BRF5। XCF5 माइनस तो ऐसे बनता है, आप उसको पेंटागोनल प्लेनर बना लीजिए, ऐसे यहां पे पेंटागोनल प्लेनर बनाइए और दो लोन पेयर आप यहां लगाइए, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये आपका XCF5 माइनस बन जाएगा। और अगला क्या है, BRF5। BRF5 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड बना लेंगे। तो ये स्क्वायर पिरामिडल, तो ये हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर और ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ए ऑप्शन करेक्ट है जी, करेक्ट। अगला चलिए, ClO3 माइनस, पिरामिडल शेप किसकी है, ClO3 माइनस, ये मतलब O3 माइनस को ऐसे बना, माइनस है तो माइनस सब में बढ़ जाएगा, तो -1/3, क्योंकि ये तो हाइब्रिड बनूंगा। XeO3 ऐसे ही बनेगा और SO3 आपका ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा ऐसे। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा ClO3 माइनस एंड XeO3, ए ऑप्शन। क्लियर, सही है, हाँ या ना। चले, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलिए, SnF3 और XeF2O2। SnF3, S ट्रिपल बॉन्ड NF3, XeF2 इधर लगा दिया, O2 इधर लगा दिया। क्या पूछा है, ज्योमेट्रीज, तो ये टेट्राहेड्रल और ये TBP। क्लियर, डी ऑप्शन, टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल पिरामिडल, बाई पिरामिडल। नेक्स्ट, बोरॉन इन BCl3 इज, तो BCl3 में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों के तीनों ने बॉन्ड बना लिया, sp2 बन के आ गया, सो सिंपल। हाँ ऐसे दे रहा है, कह ले 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 ले, ऐसे करके ले। ये क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, माय गॉड, सोचो। ओहो चलिए, according to Bend's rule for p block element, the correct combination of geometry around the central atom and position of more electronegative substituent। तो करेक्ट ज्योमेट्री TBP है, और अगर आप TBP बनाते हैं तो आप पाते हैं यहां पे sp2 होता है और यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो PD होती है। कौन सी होती है, PD। अब जब ये PD और ये sp2 है, इसका मतलब ये है कि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे और ज्योमेट्री रहेगी TBP, ए ऑप्शन। और यहां पे बल्की और लोन पेयर स्पीसीज रहती है, यहां पे बल्की और लोन पेयर स्पीसीज, या बल्की लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव मल्टीपल बॉन्ड्स, सबके सब एक्सियल इक्विटोरियल पोजीशन पे जाते हैं। चलिए 32, ज्योमेट्री पूछी है। अच्छा ठीक, सबसे पहले XeFOSO2F, ठीक है, तो ये XeF डबल बॉन्ड O, यहां पे O SO2F, चलेगा। क्या ज्योमेट्री बनी है, टी शेप्ड, टी शेप बनी ना, अराउंड सेंट्रल एटम की बात हो रही है ये, इनको लिखना चाहिए था वैसे, पर अराउंड जीनॉन की बात हो रही है। ठीक, ए का फर्स्ट, ए का थर्ड, ए का फर्स्ट बोला है,
अच्छा, ए का थर्ड ऑप्शन ही नहीं है। नहीं बच्चा, फिर यहां पे ना ये ओ नहीं आएगा, सॉरी यहां नहीं, यहां तो ओ रहेगा, ये वाला ओ नहीं आएगा, ये वाला ओ नहीं आएगा, तो ये यहां पे भी लोन पेयर रहेगा, वो गलती से ओ आ गया होगा फिर, सॉरी। हाँ, यहां पे ओ नहीं रहेगा, ओ के बाद ये SO2F। क्लियर, चलेगा। तो ये ए का फिर लीनियर आ गया फर्स्ट, तो ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि बेंड तो किसी तरह आ ही नहीं सकता। अब XCFN, XCFN SO2F, सेम वही। ये ऐसा, फिर यहां पे 3 NSO2, यस, तो ये भी लीनियर बैठेगा, तो दोनों में फर्स्ट, हाँ ये सही है, ये कट गया, चलेगा। XeO3, पिरामिडल हो गया, सी का सेकंड सब में ही सेकंड है, तो वो तो देख ही नहीं सकते। XeOF2, हाँ अब आया ना, XeOF2, फ्लोरीन, हाँ ये बना ना टी शेप, ये आ जाएगा टी शेप, थर्ड आना चाहिए भाई, डी में थर्ड, यही है ए ऑप्शन, करेक्ट है जी। क्लियर है, यस, बोलो हाँ है ना, भूख लग गई है, खाना मंगाते रहो खाते रहो, मंगाते रहो खाते रहो, कोई मना नहीं, खाना खा खा के देखते रहो, कोई टेंशन नहीं। चलिए आगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंगल, ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चा, इसमें बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रही, पर आपको हमेशा ऑप्शन से खेलना होता है, आपको हमेशा ऑप्शन से खेलना होता है। NF3, SbF3, SbCl3, चलेगा ये। अब सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3, सराउंडिंग एटम F और ये Cl, इन दोनों में अगर मैं देखूं सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन और ये Sb, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसी की ज़्यादा है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा और इसी से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, परसेंटेज Sb इसी में ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल भी इसका ज़्यादा होगा। तो हमें एक बात तो पक्का पता है, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या पता है, NF3 का बॉन्ड एंगल SbF3 से ज़्यादा होगा, और इन दोनों में यहाँ पे साइज लग जाएगा, है ना, तो Cl3 का तो आपका बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा होगा, तो ये बात सही है, यहाँ पे इसका ज़्यादा, यहाँ पे इसका, ये बात पक्का है कि ये मिनिमम है, हाँ या ना, ये बात पता है हमें पक्का कि ये मिनिमम है। अब क्या होता है जब सेकंड और थर्ड सेंट्रल एटम आ जाते हैं, तो हमें नहीं पता लगता, मतलब अगर यहाँ पे सेकंड पीरियड का है, यहाँ पे थर्ड पीरियड का है, तो सराउंडिंग एटम का इफेक्ट क्या बनेगा, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि सराउंडिंग एटम का इफेक्ट क्या बनेगा। ठीक, हमें यह भी पता लग गया NF3 SbF3 से ज्यादा है, हमें यह भी पता लग गया SbCl3 SbF3 से ज्यादा है, तो हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि SbF3 मिनिमम कहाँ है, क्या SbF3 मिनिमम है, नहीं है, SbF3 मिनिमम नहीं है, SbF3 मिनिमम यहाँ है, खत्म, ये ऑप्शन आ जाता है। क्लियर है, यहां पे सराउंडिंग एटम डोमिनेट हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ सराउंडिंग एटम डोमिनेट, क्योंकि सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड था, तो साइज को उसने डोमिनेट होने ही नहीं दिया सराउंडिंग एटम के। क्लियर है ना, क्लियर है, हाँ या ना, और वो आपको परेशान भी नहीं करेगा,
वो आपको परेशान भी नहीं करेगा, सही है। मैं अब आपको परेशान कर सकता हूं ये क्वेश्चन को घुमा के देके, सही है, पर वो नहीं करेगा आपको। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? हाँ या ना? यहां पे दिक्कत क्या रहती है बच्चों को कि भाई सर सराउंडिंग एटम तो डोमिनेट कर गया यहां पे, सराउंडिंग एटम डोमिनेट करने के बाद, सराउंडिंग एटम डोमिनेट करने के बाद इसका साइज तो बढ़ जाता, पर वो तब होता बच्चा अगर सेंट्रल एटम सेम पीरियड के होते। वो तब होता अगर सेंट्रल एटम सेम पीरियड के, अगर सेंट्रल एटम सेम पीरियड के नहीं है तो सराउंडिंग एटम के साइज का इफेक्ट आप बता नहीं सकते सही से। क्लियर है? तो वो या तो आपको पता होना चाहिए या आपका ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि वो निगलेक्ट हो जाए। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए, ये N है, NCO, ठीक। इसके कई स्ट्रक्चर हैं, सही है। ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। जहां पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री बनता है। इसका ये भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जरा ध्यान से देखिएगा। मतलब अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे जो O है यहाँ पे, ये हाइब्रिड, ये दिखा सकता है ना, सही। ये देखिए, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां चला जाएगा, तो ये ऐसे बन जाता है OC, ऐसे देखिए, पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सही। अब यहाँ पे ऐसे जब बन गया तो ये ऐसे नहीं दिखाएंगे हम, इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाता है, समझ गए? और ये जो है यहाँ पे ये sp2 हो गया है। और एक स्ट्रक्चर और है जहां पे ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, जब ये माइनस हो गया। चले, यहां पे ये sp3 हो जाता है और नीचे आते हुए ये जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। पर पर जो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड हाइब्रिड मान लो ये psi1 है, ये psi2 है, ये psi3 है, तो जो हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड का जो वेव फंक्शन बनता है वो C1 psi1 प्लस C2 psi2 प्लस C3 psi3 बनेगा, जहां मॉड ऑफ C1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ C2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ C3 है। पर है तो सभी का कंट्रीब्यूशन ना, पर है तो सभी का कंट्रीब्यूशन ना, क्लियर। इसकी वजह से जो इसका थीटा आता है एक्चुअल, वो 131 डिग्री है, क्योंकि ये sp से लेके sp3 तक सभी का कंट्रीब्यूशन हो जाता है। क्लियर? हाँ या ना? तो इसने क्या बोला, मतलब ऐसे समझिए यहां पे, तो अगर आप मतलब ऐसे समझिए, वो तो रहता ही है, पर उसने पूछा है जहां पे ये कैटायन मिला और 131 डिग्री एंगल रहे। कितना एंगल रहे? 131 डिग्री। तो वो ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर के साथ कंसिस्टेंट होता है,
वो स्ट्रक्चर इसके साथ कंसिस्टेंट रहता है और नाइट्रोजन पे -1 होगा। देखो +1 तो नाइट्रोजन पे हो नहीं सकता, +1 तो नाइट्रोजन पे हो नहीं सकता क्योंकि यहां पे तो थीटा 180 डिग्री चाहिए। सही बात है। कार्बन पे तो कभी कोई चार्ज आया ही नहीं, किसी भी केस में कार्बन पे कोई चार्ज आया ही नहीं, तो बस एक ही स्ट्रक्चर रह जाता है, वो रह जाता है O पे, नाइट्रोजन पे -1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताइए। नाइट्रोजन पे -1, बोलो हाँ या ना। +1 वाले में तो थीटा 180 डिग्री आता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ या ना बोलिए। बोलो भाई, चलेगा? अगला क्वेश्चन, स्पीसीज जिनका आप वेस्पर थ्योरी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। वेस्पर थ्योरी से जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक मतलब किनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, किनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे ये स्केयर प्लेनर है भाई, स्टीरिक नंबर 4 है पर है स्केयर प्लेनर, आप इसे नहीं प्रिडिक्ट कर सकते क्योंकि वेस्पर बोलता है स्टीरिक नंबर 4 पे टेट्राहेड्रल चाहिए, तो आंसर ए ये तो हो ही जाएगा। दूसरी बात, वेस्पर किसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता? Vesper can't predict geometry of compounds stereochemically inactive, भले वो कंप्लीटली हो या पार्शियल। लोन पेयर सही है। तो TCl6 यहां पे आपको पता है ये परफेक्ट स्टीरिक नंबर 7 होता है, पर ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है क्योंकि इसका लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। इसका लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। क्यों होता है इनएक्टिव? क्योंकि क्लोरीन से रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी रिपल्शन झेल नहीं सकता, तो वो लोन पेयर अंदर ही रख लेता है, तो इसको भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब ये डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। कैन बी प्रिडिक्टेड, कैन बी लिखा है तो PF3 एंड SF3, यहाँ पे ये SF6, ये आसान है, तो आंसर है सिर्फ सी ओनली। सिर्फ इनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब पहले और बी को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। सही है, मतलब ए और बी को सी को कर लेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ है ना, ये भी दिसंबर 2019 का अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 37, SO3 2- कार्बोनेट एंड वो SO3 2- लोन पेयर, फिर हाइब्रिड बनाना चाहिए आपको। 2- का मतलब -2/3, 3 में बांटना है ना, देन कार्बोनेट, ऐसे नहीं, -2/3, BRF4-, चलिए शेप पूछा है, शेप, तो ये पिरामिडल बैठेगी, वो प्लेनर बैठेगी, वो स्क्वायर प्लेनर। पिरामिडल, प्लेनर और स्क्वायर प्लेनर, ये रहा सी ऑप्शन। यस, मस्त, क्लियर। बस ये वीबीटी वेस्पर भी अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर of electrons on all the atoms in cyanogenazide, और थायोसाइनोजन, थायोसाइनोजन और साइनोजेनाजाइड क्या क्या होता है बच्चा?
तो ये होता है। थायोसाइनोजन। ठीक, चलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आसानी के लिए CN4 इसको ऐसे बोल लीजिए, चलेगा। उसके बाद थायोसाइनोजन। थायोसाइनोजन, ये सल्फर सल्फर ने बॉन्ड बना लिया, C ट्रिपल बॉन्ड C, या इसे इधर बना लो तो इसको इधर बना लो। चलेगा। ठीक, क्लियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका जो कंपाउंड बैठेगा उसका स्ट्रक्चर मतलब C2N2S2। ये अब आपको VBT, अगर आपको पता है कि ये ऑक्टेट रूल को ही फॉलो कर रहे हैं, सब लोग 2 ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऐसे काउंट करने की बजाय आप लुईस ऑक्टेट थ्योरी लगा लीजिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं CN4 को, यहां लिखता हूं मैं C2N2S2 को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 + 5 × 4 20 हो गए। इसके 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 10 22 8 30 हो गए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते, बाकी सबको 8 चाहिए होते। तो यहाँ पे कितने एटम है? 5 एटम है, और हर एक को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए, 40। सही है। यहाँ पे कितने एटम है? 6 एटम है, हर एक को कितना चाहिए? 8 चाहिए, 48। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं? R - V। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो आपको पता है R - V होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 20, यहाँ पे हो जाएंगे 48 - 3 18। तो जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स, वो B/2 बनता है बॉन्ड्स। तो मैं इधर लिख लेता हूँ। तो जो बॉन्ड्स हैं वो इसके कितने बनेंगे? 10 बॉन्ड बनेंगे। और यहाँ पे कितने बनेंगे? 18/2 9 बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इतने ही है। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब बॉन्डिंग इतने, तो नॉन बॉन्डिंग कितने रहते हैं? V - B। नॉन बॉन्डिंग कितने रहते हैं बच्चों? V वैलेंस जितने भी होते हैं उसमें से जितने बॉन्डिंग बॉन्ड बनाने में चले गए होते हैं, तो वैलेंस कितने हैं? 20, और 20 के 20 चले गए। अरे ये तो 24 है ना भाई, क्या कर रहा हूं मैं? ये 24 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, तो बॉन्ड 8 हो जाएंगे। तो नॉन बॉन्डिंग कितने बटेंगे? 24 - 16 8, 8 नॉन बॉन्डिंग है। और यहाँ पे 30 - 18 12 नॉन बॉन्डिंग है। तो लोन पेयर कितने बैठ जाते हैं? नॉन बॉन्डिंग बाय 2। तो 4 यहाँ, 6 यहाँ। तो 4 और 6 आएगा भाई, 4 और 6, ए ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो बोलिए, यस और नो बोलिए। तो पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाले। रिक्वायर्ड कैसे निकालते हैं? ऑक्टेट रूल के हिसाब से, क्योंकि सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं ये लोग। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से रिक्वायर्ड निकाल लिया। रिक्वायर्ड निकालने के बाद आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग कैसे निकालते हैं? रिक्वायर्ड माइनस वैलेंस कर लिया। तो इसको निकालने के बाद क्या हो जाएगा आपके? लोन पेयर 4 और 8। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस, चलेगा? हाँ या ना? सही है बच्चों? चले, हाँ अब कर सकते हो। स्ट्रक्चर से भी कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रक्चर आता ही है फिर तो कोई दिक्कत है नहीं।
देखो जैसा नाम था साइनोजन अजाइड, इसका मतलब हुआ CN प्लस N3, तो ये हो गया CN4, इसलिए मैंने ऐसे बना लिया। ठीक, अगर थायोसाइनाइड होता, थायोसाइनाइड, तो वो बन जाता HCN माइनस। अगर वो बोल रहा है थायोसाइनोजेन, तो वो बन जाता है HCN ट्वाइस। क्लियर है ना? यस, चलेगा। यस, चलेगा। तो यहां से आप बड़े आराम से स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आसान हो जाता है। यस, चलिए 2021 का क्वेश्चन है। ऑल हैव अ प्लेनर स्ट्रक्चर, सभी के प्लेनर स्ट्रक्चर होने चाहिए, सभी के प्लेनर स्ट्रक्चर होने चाहिए। प्लेनर के लिए क्या करें? BRF3 स्ट्रक्चर, लोन पेयर नहीं बनाना, टी शेप, ये तो प्लेनर ही है। हमें उससे क्या मतलब लोन पेयर से, हमसे तो स्ट्रक्चर पूछा है, मतलब ये आपको विदाउट उसका बनाना है, तो मैं ये यहाँ पे ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, ये है sp3d ही, परेशान नहीं होना। ClOF2, ClOF2 O O, मतलब ऐसे समझिए, ये तो प्लेनर नहीं हुआ, ये तीनों एक प्लेन में तो आ नहीं सकते, तो ये नहीं होगा। XeF5 माइनस, वो तो आपको पता ही पेंटागोनल प्लेनर होता है, इसको तो सोचना ही नहीं। पेंटागोनल प्लेनर, XeO3 बनाओगे तो भी पिरामिडल बनेगा, लोन पेयर छोड़ दो। ClF4 माइनस बनाओगे तो ये तो स्केयर प्लेनर बन जाएगा। और ये तो आपको मैंने बता ही दिया, ये आपका पिरामिडल बनना ही है। चलिए, ClF4 स्केयर प्लेनर, टी शेप, पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाइए। XeF, मतलब ऐसे आप बनाओगे तो समझ आ जाए, लोन पेयर ऊपर और नीचे, पीछे की तरफ F, ऐसे प्लेन में ये F, ये पेंटागोनल प्लेनर हो गया। ज्योमेट्री उसकी PBP ही है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, शेप बन गई है पेंटागोनल प्लेनर। यस, तो आंसर आ जाएगा C। क्लियर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जनरली लोग BRF3 को ये समझते नॉन प्लेनर, पर आपको समझना है उसने स्ट्रक्चर पूछा है, तो यानी लोन पेयर की बात नहीं कर रहा है, लोन पेयर की बात नहीं करना है। लोन पेयर में नहीं पूछ रहा है कि वो ज्योमेट्री उसकी प्लेनर है कि नहीं, उसने स्ट्रक्चर पूछा है, तो स्ट्रक्चर आपको देखना है एक प्लेन में आएगा कि नहीं आएगा। यस, हाँ या ना? चलेगा? चलिए नेक्स्ट। फॉर Hg2 प्लस, Hg2 plus, the bond order and orbital involves in bonding are Hg, फाइव डी 10
6s2 Hg प्लस 5d10 6s1। क्लियर? कौन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड में? 6s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, सही है। तो दोनों Hg प्लस इधर से इसका मतलब इधर Hg प्लस होगा, 6s एक इलेक्ट्रॉन लिए, यहां से भी 6s एक इलेक्ट्रॉन लिए, ऐसे सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा यहां पे दोनों। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 और वाइटल्स इन्वॉल्व एस एंड एस। ए ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है। और वाइटल्स इन्वॉल्व ए, सही है, चलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलिए। यस, नेक्स्ट। SF4 सीसॉ शेप होता है, ये तो कक्षा 11 से याद कर। ClO4 माइनस आइडियल टेट्राहेड्रल, आइडियल टेट्राहेड्रल। ये वाले का टेट्राहेड्रल होगा ClF ऐसे, ये वाला तो ऐसे हो जाता है, ये सब में बढ़ जाता है नेगेटिव चार्ज, -1/4। ये वाला आपका मतलब टेट्राहेड्रल होगा, पर वो नहीं, IF4 प्लस, ये आपके स्केयर प्लेनर बन जाएगा, सॉरी सीसॉ शेप बन जाएगी, क्योंकि I प्लस सल्फर का आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही है। तो दो ऑप्शन आ जाएंगे, क्लियर? ये भी सीसॉ हो जाएगा, दो ऑप्शन आ जाएंगे। ये जून 2023 का था, ये दिसंबर 2023 जो इस बार आया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द ज्योमेट्रीज ऑफ ClFO एंड I5O, तो ज्योमेट्रीज पूछी हैं। तो देखिए, ClOF तो टेट्राहेड्रल हो गई ज्योमेट्री, और IOF5 आपकी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ऑल्दो परफेक्ट नहीं रहेगा, पर ज्योमेट्री वही रहेगी, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, बी ऑप्शन। क्लियर? यस, चलेगा, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, क्लियर। एक क्वेश्चन और आया था, दो क्वेश्चन आए थे इस बार केमिकल बॉन्डिंग से। देखिए, शेप एंड ज्योमेट्रीज ऑफ शेप SeF4, ये तो सल्फर वाली हो गई, शेप बैठेगी सीसॉ, ज्योमेट्री बैठेगी TBP। BrF4 माइनस
शेप टीबीपी, सॉरी शेप स्केयर प्लेनर, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, सीसॉ एंड टीबीपी, स्केयर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल, सी ऑप्शन। यस करेक्ट है जी। अरे भाई करेक्ट है, ओ माय गॉड। इसी के साथ तो ये समाप्त हो गया, इसी के साथ तो ये समाप्त हो गया वीबीटी एंड वेस्पर। ठीक, अब हम मूव ऑन करेंगे एमओटी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, एमओटी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सही है। अब एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है, एक्स को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है। N2 आपको पता है, N2 का जो नीचे बनते हैं वो पाई बनते हैं, फिर यहां सिग्मा भरा हुआ जाता है और ऊपर होते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग। पूछा क्या है, होमो, होमो होगा सिग्मा। अब डेफिनेटली ये 2px होगा, क्यों? क्योंकि x को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रखा है। ठीक, और O2 प्लस की बात हो रही है, O2 प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो यहां पे सिग्मा नीचे रहता है, फिर पाई रहता है और फिर पाई एंटी बॉन्डिंग रहते हैं, और O2 प्लस में ये भरा रहेगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। सही है। अब ये जो पाई एंटी बॉन्डिंग है, या तो ये 2py हो सकते हैं या 2pz हो सकता है। सही है, चलेगा। तो ये होगा सिग्मा 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। यस, ए ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि x को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, क्योंकि x को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना गया है, क्योंकि x को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है। ध्यान से करना बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगला, द रीजन फॉर केमिकल इनर्टनेस ऑफ गैसियस नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर इज बेस्ट गिवन बाय। अभी मैंने नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाया, ये इसका सिग्मा, तो किससे होता है? देखो, हाई बॉन्ड एनर्जी, यस, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, बॉन्ड एनर्जी तो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिपल बॉन्ड, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलेगा? हाँ या ना? चलेगा। ये हो गया। अब ये तो है ही है, पर साथ ही साथ इसके पीछे एक और रीजन होता है, होमोलूमो गैप। यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो, तो अगर ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है तो फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड हो, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिपल बॉन्ड। सही है। पर अगर आप रिएक्टिविटी देखोगे तो CO की ज्यादा होती है N2 से, N2 इससे भी कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्मॉल होमोलूमो गैप होता है। और इसके अंदर लार्ज होमोलूमो गैप होता है। तो दोनों ही रीजन है, बाकियों से ज्यादा इसलिए अच्छा है, बाकियों से कम रिएक्टिव इनर्टनेस इसलिए इसकी अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रख रखा है, ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे O2 से अच्छा अगर रिएक्टिविटी देखूंगा तो O2 की ज्यादा है N2 से। क्यों है भाई N2 से O2 की ज्यादा? क्योंकि यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। पर यहां क्या है, यहां CO की N2 से ज्यादा, जबकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि यहां पे होमोलूमो गैप कम है। थोड़ा सा भी एक्साइटेशन कराओगे, एक्साइट होके रिएक्टिव बन जाएगा। क्लियर? तो आंसर है हाई बॉन्ड एनर्जी एंड होमोलूमो गैप, दोनों के दोनों है। क्लियर? चलिए, A molecular orbital of diatomic changes sign when it is rotated by 180 degree around the molecular axis. पाई होता है, देखो पाई ऑर्बिटल ऐसा बनेगा, आपने यहां से 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, क्या बन जाएगा? ये चेंज हो जाएगा ना साइन, तो इसीलिए पाई। डेल्टा में भी नहीं होता, फाई में भी नहीं होता, सिग्मा में नहीं होता, कहीं नहीं होता ऐसा। चलिए 10th, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो करेक्ट बॉन्ड मतलब वो बताना है आपको, N2 का और N2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर 3 और 2.5। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर N2 का ज्यादा होगा N2 प्लस से, बॉन्ड लेंथ N2 का कम होगा N2 प्लस से। सिंपल। N2 has higher bond order, hence has higher bond dissociation energy compared to C option.
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, वो N2 की ज्यादा हो जाएगी, N2 प्लस। चलेगा कि नहीं चलेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर? सी ऑप्शन। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग, और वो पाई क्या होता है, अनजिराड, उनजिराडे, पाई यू होता है और पाई एंटी बॉन्डिंग जी होता है, तो ये उनजिराडे आएगा, ये जिराडे आएगा, बी ऑप्शन। इसमें क्या है, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं यार, इसमें क्या करेंगे हम, ये तो बहुत आसान आ रहे हैं, ये तो बहुत आसान आ रहे हैं भाई, ये तो बहुत आसान है। पाई उनजिराडे होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग जिराडे होता है, क्लियर। अगला, होमो टू लूमो, हेलोजन गैस, होमो क्या होता है हेलोजन का, F2 मान लेते हैं, F2 I2 कोई भी, X2 के लिए आपको पता है इनका पाई एंटी बॉन्डिंग भरा होता है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग खाली होता है, ये इनका होमो होता है, ये इनका लूमो होता है, तो जिसकी वजह से कलर आता है वो ये ट्रांजिशन है, तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ए, क्लियर। तो जो इनका कलर आता है वो पाई एंटी बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाने से आता है, क्लियर है, पाई एंटी बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाने से आता है। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनओ मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, एनओ का क्या होता है, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग यहां पे होता है, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन यहां होता है, क्लियर। अब जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या होगा, तो एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो NO का कम होता है NO प्लस से, क्योंकि 2.5 आएगा, ये 3.0, क्लियर। तो हाँ भाई, न्यू ER तो मिल ही जाएगा, सही बात है, इंक्रीज इन न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड मतलब K बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। एंड EPR एक्टिव स्पीसीज, गलत, EPR इनएक्टिव हो जाएगा भाई, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखोगे 1 और 0, electrons in homos being closer to oxygen than to nitrogen 2p orbitals, electrons in homos closure होमो में कह रहा है ऑक्सीजन के पास ज्यादा होगा, नहीं भाई नाइट्रोजन के पास ज्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, ऊपर रहेगा, ऑक्सीजन नीचे रहता है, क्लियर। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो नीचे रहेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर, तो वो होमो जो है वो नाइट्रोजन के पास लाई करेंगे, तो पहली बात सही होगी। और डी, ए एंड डी है कोई ऑप्शन, है ही नहीं भाई, ये क्या बात है, ए के साथ और क्या लगा, अच्छा रिजल्ट्स इन, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तब, देखो भाई बी तो गलत है, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। रिजल्ट्स इन, अब जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, नहीं वो, हाँ, तो जब Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब क्या होगा, जब Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो वो ऑक्सीजन के क्लोज जाएगा देन टू नाइट्रोजन, क्योंकि Z इफेक्टिव किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, क्लियर है, आया ना, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, ए एंड सी, यानी बी ऑप्शन, क्लियर है, यस, हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, Z इफेक्टिव बढ़ने से ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, क्लियर। अगला, द कैरेक्टर ऑफ लूमो ऑफ साइनाइड एंड O2, साइनाइड में क्या होता है, सिग्मा यहां भरा होता है, CO की तरह ही तो होता है साइनाइड, यहां पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, ये इसका लूमो होता है। अब ये गधा है भाई, ये जिसने क्वेश्चन पूछा है वो गधा इंसान है, मैं सही बता रहा हूं आपको, क्यों बता रहा हूं, क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है,
क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? बताओ मुझे, क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो चाचा जी लगाएंगे जी एन यू। जी एन यू कैसे लग जाएगा? तो ये बकवास बनाया गया है, ये क्वेश्चन गलत है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यार इतना बढ़िया पेपर बना रहे हो, इतना सब कुछ बना रहे हो, ऐसी ऐसी ब्लंडर करोगे, ऐसे ब्लंडर करोगे तो बच्चों के कॉन्सेप्ट का क्या होगा? फिर बाद में बच्चा रट्टा मारता रहेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग हमेशा जी होता है, पाई जी पाई यू होता है, ऐसे बस ऐसे क्वेश्चंस की वजह से सब बर्बाद हो रखा है। O2 में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। O2 कैसा होता है? सिग्मा पाई ऐसे भरे होते हैं और पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, ये इसका होम होता है और ये जी होगा। क्लियर? हमसे तो लूमो पूछा है, हमसे क्या पूछा है? लूमो। लूमो होगा यहां पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यू, ये लूमो। ठीक, क्लियर है? यहां पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यू होगा, यानी सिग्मा यू बैठेगा। और अब उसने देखो पाई यू एंड पाई जी दोनों ऑप्शन दे रखे, अब मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है पाई एंटी बॉन्डिंग है, तो अब आपको पाई जी लगाना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन लगेगा। मुझे पता है ये लगा रहा होगा, पर गधा है एक नंबर का, जी एन यू कैसे लग जाएगा? सब बकवास है। पर क्योंकि उसने ऐसा बोला तो हमने मतलब वो कर दिया। तो जिसने क्वेश्चन बनाया, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन बनाते हुए किसी ने अपने टीए को पकड़ा दिया, जा भाई तू भी क्वेश्चन बनाना। और ये वो जो टीए है वो इधर उधर से कहीं से पढ़ा हुआ है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है भैया, ये जी एन यू नहीं लग सकता। अब आप खुद ही बताओ, कार्बन का ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का ऑर्बिटल कभी एक जैसे दिखेंगे? भाई नाइट्रोजन के ऑर्बिटल पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, उसकी वजह से वो छोटा होगा, तो कभी एक जैसे दिख ही नहीं सकते, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे आ सकती है? ये जी एन यू कैसे बन सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। यस? न्यू ओ ओ पूछा है, तो न्यू ओ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो O2 प्लस O2, O2 माइनस O2, 2 माइनस, यही है बॉन्ड ऑर्डर। 2.5 टू 1.5 1.0। O2 प्लस का ज्यादा, O2, ये ए ऑप्शन। बच्चा किरण हेट्रो एटम तो होंगे ही, मतलब कोई भी एटम दो अलग होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। होमोडायटोमिक होता तो अलग बात थी। देखो O2 माइनस इज हैविंग अ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, गलत है जी। O2 माइनस और O2 अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो ये 2 है, ये 1.5 है। बॉन्ड लेंथ देखोगे तो O2 की कम आएगी O2 माइनस से, तो गलत हो गया। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन O2। IR एक्टिव, IR एक्टिव तो नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि O2 है भाई, सेम एटम लगे हुए हैं। ठीक, अनेबल टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम वीक एसिड। सुपर ऑक्साइड खुद तो यस।
देखिए, तो अगर आप O2 माइनस से O2 जाते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, O2 से O2 माइनस जाते हैं और O2 माइनस से O2 2 माइनस जाते हैं। अगर आप E डैश देख रहे हैं तो यहाँ पे 0.33 वोल्ट है, और अगर आप इसको देख रहे हैं तो 0.93 वोल्ट है, और अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो 0.33 प्लस 0.93 डिवाइडेड बाय 2, तो 60 का फर्क है तो 30 का फर्क आ जाएगा, 0.63 आ जाएगा। क्लियर? हाँ है ना? ये ई नॉट है। अब आप देखो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसमें कन्वर्ट होने से, हाँ है ना? तो O2 माइनस से O2 2 माइनस ई नॉट जो है वो ज्यादा है O2 से O2 2 माइनस या O2 से O2 माइनस, किसी भी ऐसे। क्लियर है? ये ऑर्डर है ई नॉट का। तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है कि जो O2 माइनस होगा वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा O2 2 माइनस, तो ये बात तो सही है। स्ट्रॉन्गर, तो O2 माइनस इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन O2। क्लियर है ना? ये वैल्यू 0.93 है, ये वैल्यू 0.63 है, ये वैल्यू 0.33। चलेगा? क्लियर है? हाँ है ना? चलेगा? यस, चलेगा बच्चों? क्लियर है? O2 माइनस जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये करेक्ट है। और ये गलत है भाई, अनेबल टू एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा वीक एसिड से तो कर ही, वो कोई दिक्कत नहीं। सही है? चलेगा? हाँ है ना? चलूं आगे? हाँ, ये देखिए, बेस्ड ऑन एमओ डायग्राम, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन एमओ डायग्राम ऑफ HS सल्फेनाइल रेडिकल, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 1SH, ये एनर्जी दे रखी है आपको, 3S की दे रखी है -20 और -11.7। तो देखते हैं, सल्फर -20.7, 1S हाइड्रोजन का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3P -11.7। चलो ये सब है, हाँ ना? ये तो नीचे ही रह जाएगा, ये दोनों मिलेंगे, PZ और S मिलेंगे, एक सिग्मा बनेगा और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ये तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, नॉन बॉन्डिंग। सही? हाँ है ना? इतना चलेगा। अब यहां पे आपको पता है 3S2 3P4 होता है। अब सल्फेनाइल रेडिकल बोला, SH माइनस तो बोला नहीं, SH ही छोड़ो, ठीक है। 3P4 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो 3P होंगे वो दोनों के दोनों ऐसे ही आ जाएंगे, 3Px 3Py। इन्हें पाई NBMO बोलते हैं क्योंकि इनकी जो सिमेट्री आएगी वो पाई आएगी। क्लियर? अब आपको 7 इलेक्ट्रॉन बने, 2 2 4 5 6 7, यही हो गया। क्लियर है ना? ये आपका होमो हो गया, ये आपका लूमो हो गया। सही? क्लियर? ये आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दोनों आपके नॉन बॉन्डिंग है, और ये आपका ABM। चलिए अब करना शुरू करते हैं सॉल्व। सिग्मा बॉन्ड विल हैव मोर 3P कैरेक्टर, 3P सल्फर का कैरेक्टर होगा सिग्मा बॉन्ड में। तो देखिए, सिग्मा बॉन्ड किसके पास है, 1S के पास है कि 3P?
1s के पास है, तो ये बात गलत है भाई, 3p का नहीं होगा, 1s का होगा। सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन 1s हाइड्रोजन एंड 3p सल्फर, करेक्ट है। सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन 1s हाइड्रोजन एंड 3s सल्फर, गलत है। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल रिजाइड इन द नॉन बॉन्डिंग p ऑर्बिटल, करेक्ट है। A and D, सॉरी B and D, ए ऑप्शन, क्लियर? यस, चलेगा कि नहीं चलेगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, चलेगा कि नहीं चलेगा? यस, सही है ना बच्चों? ये सब मैंने यहां से आंसर किया, देखो ये बनाया और फिर आंसर किया। ये मुझे एनर्जीज उन्होंने दी हुई थी, मैंने उसी को यूज किया। तो आपको समझना है ये नॉर्मल HF की तरह नहीं है, जहां पे HF का जो 2p होता है वो भी नीचे होता है, क्लियर है ना? HF का 2p होता है वो भी नीचे ही होता है बच्चों, क्लियर है? हाँ है ना? आगे, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? NO प्लस 14 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर, O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, N2 प्लस 13 2.5, C2 प्लस 13 सॉरी 11 1.5। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा? NO प्लस का, 3, सही है? तो आपको मैंने कैसे बताया था, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा, बाकी जितना इधर जाओगे हर एक से आधा आधा कम करते जाओ, हर एक से आधा आधा कम करते जाओ। यस, B2C2 एंड O2, B2C2 में sp मिक्सिंग हो जाती है, sp मिक्सिंग होने की वजह से एनर्जी जो होती है नीचे पाई यू हो जाता है, ऊपर सिग्मा जी हो जाता है, ये B2C2। O2 में क्या रहता है? N2 में भी यही होता है। O2 में क्या होता है? सिग्मा जी नीचे आ जाता है, पाई यू वैसे का वैसे ही रहता है, तो सिग्मा जी मतलब ऐसे, पाई यू ऐसे कैसे रहता है, सिग्मा जी नीचे आ जाता है O2 में, क्लियर? तो सिग्मा जी की एनर्जी पाई यू से किसके लिए ज्यादा होगी? B2 एंड C2 ओनली, B2 और C2 के लिए ही सिग्मा जी की एनर्जी ज्यादा होगी, O2 के लिए नहीं होगी। यहां पे पाई यू लिख रखा है, ये तो गलत है, और वहां पे O2 भी इंक्लूड कर रखा है, वो सही है ना, क्योंकि B2 और C2 में sp मिक्सिंग मतलब 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन तक sp मिक्सिंग होती है, उसके बाद नहीं होती, ठीक। होमो ऑफ CO, होमो बताना है, होमो बताना है। होमो क्या होता है आपको पता है? CO में सिग्मा NBMO ही होता है, और लाई टुवर्ड्स कार्बन, ये कार्बन की तरफ ज्यादा लाई करेगा। यहां तो ये दोनों की तरफ लाई कर रहा है, गलत है। यहां पे भी ये ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि जिसका कॉन्टूर प्लॉट जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे क्या दिखा है? लाई टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये भी गलत है। यहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी गलत है। यहां पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी गलत है। यहां पे अगर देखोगे तो लाई टुवर्ड्स कार्बन, तो यही सही है, चलेगा? हाँ या ना? यस, नॉट C, B, चलेगा? बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना? बस केमिकल बॉन्डिंग खत्म करता हूं, फिर अजय सर को बुलाऊंगा, अजय सर लेंगे फिर, ठीक? चलेगा? The molecule that is better described by single determinantal MO theory rather than the elementary single resonance वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वो बेसिकली सिंपल सी बात है, जो MO जिसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है, सिंपल MO देन सिंपल VB, वो है O2, ठीक? क्योंकि O2 का जो सिंगल स्ट्रक्चर है वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अगर आपको O2 को VBT में एक्सप्लेन करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी आती है, लाइनस पॉलिंग ने 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी दी थी, उसके थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। सिंगल रेजोनेंस VBT के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्लियर है कि नहीं क्लियर? MO इसको बड़े आसानी से सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है बाय sp मिक्सिंग,
ठीक है, मतलब कि सॉरी विदाउट एसपी मिक्सिंग, कि नॉर्मल केस है जहां पे पाई एंटी बॉन्डिंग अनपेयर्ड रहता है, वहां पे डबली रीजनरेट बन जाता है। क्लियर? यस यस। सिंगल रेजोनेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर O2 को एक्सप्लेन करना है तो वहां पे जो थ्योरी लाइनस पॉलिंग ने दी थी वो दी थी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी। कौन सी? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी, जो इसको एक्सप्लेन करती थी, वो यहां एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है बच्चा। क्लियर है? नेक्स्ट 22, एचओ रेडिकल का बनाना है और अलोंग द एक्स एक्सिस है। एचओ रेडिकल का बनाना है अलोंग द एक्स एक्सिस है। एचओ रेडिकल का बनाना है अलोंग द एक्स एक्सिस है। क्लियर? एचओ रेडिकल का बनाना है अलोंग द एक्स एक्सिस। अब अगर एचओ रेडिकल का अलोंग द एक्स एक्सिस बनाना है तो कैसे करिए? देखिए, सिंपल सा तरीका है। फिर से O है, 2s और 2p तो दोनों नीचे लाई करेंगे, 1s ऊपर लाई करेगा। अब यहां पे जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, यहां पे ये सिग्मा बनेगा, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और ये दोनों, ये 2py होंगे और 2pz होंगे। ये आपका 2s ऐसे ही, ये भी NBMO पड़ा रहेगा। इसको सिग्मा NBMO बोलते हैं, इसको पाई NBMO बोलेंगे। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p4, तो वही 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर ऐसे भर जाएगा। क्लियर? ये भर गया। अब क्या पूछा है? द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अ नॉन बॉन्डेड एमओ दैट इज प्रिडोमिनेटली फॉर्म्ड बाय 2pz एंड 2py एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो यही है, 2pz एंड 2py। करेक्ट है ना बच्चों? करेक्ट है। होमो इज सिग्मा बॉन्डेड एमओ। होमो सिग्मा बॉन्डेड है कहां भाई? बात ही खत्म हो गई। द सिग्मा बॉन्डिंग एमओ इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ 1s एंड 2pz। गलत है ना भाई? एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोला है, आपने एक्स को क्यों बोला? अगर 2pz से बनाना था तो 2px बनाएगा, ये सही है। तो ए एंड डी आ गया, बी ऑप्शन। क्लियर है? ये जून 2022 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये जून 2022 का क्वेश्चन है, अच्छा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन B2 दिसंबर 2023 इस बार का है। केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन आए थे दिसंबर 2023 में। केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन आए थे दिसंबर 2023 में। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूछ रखे, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई यू सिग्मा जी ऐसे होता है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ, बाकी तो 2s वो तो भरे ही रहते हैं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने? 2। B2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो दिसंबर 2023 में तो खूब क्वेश्चन पूछे गए भाई, और टुच्चे टुच्चे पूछे गए। एक क्वेश्चन अच्छा था भाई, एक क्वेश्चन अच्छा था, है ना? ये पॉलीएटॉमिक हम लोग वहां पे करेंगे, क्या नाम है, ये बता देता हूं मैं बस थोड़ा सा। H3+, देखिए H3+, H3 रेडिकल, ये दोनों के दोनों साइक्लिक है। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? साइक्लिक। क्लियर? ऐसे। या तो रेडिकल रख लीजिए या ये दोनों। ठीक, एंगल कितना बैठेगा? 60 डिग्री। H3- ये लीनियर होता है। ये हम हकल एमओटी से सीखते हैं। कहां से सीखते हैं? हकल एमओटी से। कहां से सीखते हैं? हकल एमओटी। H3- लीनियर होता है, जो ऐसे एग्जिस्ट करता है। यहां पे एंगल बैठता है 180 डिग्री। चलेगा? अगर उसने H3+ पूछ लिया तो अगली बार H3- ही पूछेगा। क्लियर है? हाँ है ना? ये हम बाद में करेंगे। ठीक, अब बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए, अब 4-5 क्वेश्चन है, बस केमिकल बॉन्डिंग खत्म होने वाली है।
यहाँ पे पी पाई डी पाई पूछा है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग किसमें ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये दोनों तरीके से हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब आपको पता है बैक बॉन्डिंग जो भी होती है में दो चीजें होती हैं, एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। ठीक, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि अगर एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करना चाहता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग होगी। और जो डोनर होता है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्योंकि डोनर अगर डोनेट करना चाहेगा तभी आप उसको करोगे, यानी डोनेट तभी करेगा जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और साइज की अगर बात करूं तो दोनों का ही साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अब अलोंग द पीरियड जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है, अलोंग द पीरियड जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है। तो यहां पे जाते हुए अगर आप देखोगे ये डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है, इधर जाते हुए अगर आप सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है और साइज डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों के दोनों फैक्टर से ही समझ में आता है स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग बढ़ रही है, क्योंकि ये एक्सेप्टर है, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्टर। तो इसीलिए आंसर जो आएगा वो आएगा डी। क्लियर? हाँ है ना, इसीलिए आंसर डी आएगा। चलेगा? डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन। अब पोलैरिटी पूछ रखी है, तो पोलैरिटी जो होती है डाइपोल मोमेंट ही पूछा, क्या डाइपोल मोमेंट ही पोलैरिटी होती है। तो जैसे H2O है, H2O में तो दो लोन पेयर लग रखे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो ज्यादा ही होगा भाई NH3 से, पर जो NH3 है उसका NF3 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये इनका जो तीनों का डाइपोल मोमेंट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा और इसका ऊपर की तरफ, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। यहां पे ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये तीनों भी ऊपर की तरफ, तो ये ऐड हो जाते हैं, ऐड होके ज्यादा वैल्यू देते हैं रेदर देन कैंसिल, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आता है। तो H2O का NH3 NF3 सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? यस। जीरो डाइपोल मोमेंट वाले क्वेश्चन पूछें, जीरो डाइपोल मोमेंट, SiCl4 परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, कोई भी परफेक्ट हाइड्रो वो होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। POCl3 अगर मैं बनाऊं तो इसका तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। NF3 अभी देखा हमने, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं SnCl4 पिरिडीन, पिरिडीन इधर जुड़ेगा, ट्रांस है, और ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। भाई ये वाला डाइपोल मोमेंट इसे कैंसिल आउट करेगा, ये वाला इसे करेंगे, तो म्यू इसका जीरो हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? जीरो डाइपोल मोमेंट। कौन कौन से जीरो? SiCl4 और ये दोनों, ये तो जीरो नहीं है भाई, ये भी जीरो नहीं है, खत्म, और ये भी जीरो नहीं है, तो तीनों खत्म हो गए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आंसर आ जाएगा SiCl4 और ट्रांस ये, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। यस बच्चों, बस अब हम लोग खत्म करने ही जा रहे हैं, मतलब बस ये जल्दी खत्म हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद अजय सर आएंगे। तो अजय सर आपका OMC आके कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? सही है? OMC कंटिन्यू करेंगे जिससे आप आराम से कर लेंगे। क्लियर है? चलेगा? चलिए देखते हैं। द कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl2 और CaF। आपको पता है NaCl स्टेबल होता है और CaF2 स्टेबल होता है। तो जब भी ये चीजें स्टेबल हैं तो उसमें जब आप एक्स्ट्रा क्लोराइड जोड़ोगे तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा।
ये दोनों के दोनों अनस्टेबल है। इसका मतलब ये है कि इनका जो डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब एनर्जी चाहिए होगी इस हीट ऑफ फॉर्मेशन को करने के लिए। तो आंसर आएगा पॉजिटिव फॉर NaC, पॉजिटिव फॉर बोथ। तो जो स्टेबल है, अगर वो स्टेबल फॉर्म आती तब तो डेल्टा HF नेगेटिव आता, अगर वो स्टेबल वाला नहीं आ रहा है तो डेल्टा HF पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको यही लगा के चलना है। नेक्स्ट, एनर्जीज ऑफ इंटरेक्शन। आयन पेयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो आयन पेयर तो प्लस, मतलब ऐसे समझिए स्टैटिक चार्ज हो गया ना, और इंटरेक्शंस एनर्जीज पूछा है, तो यहां पे म्यू तो आपको पता ही है, म्यू इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R होता है, यही होता है आयनिक इंटरेक्शन। तो ये तो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आयन डाइपोल आ गया भाई, आयन डाइपोल, ये 1/r² हो जाएगा, हाँ है ना। डाइपोल हो गया जी, 1/r³ हो जाएगा। और जनरली ये बात स्टेशनरी डाइपोल्स की ही होती है। अगर ये रोटेटिंग डाइपोल दे देता तो R6 लेना पड़ता, अगर मतलब जब जनरली बोला है तो ये R3, R² R3, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है ना? यस। अगर यहीं पे उसने बोला होता रोटेटिंग डाइपोल, अगर रोटेटिंग डाइपोल्स बोला होता तो ये R6 आ जाता, पर उसने रोटेटिंग वर्ड यूज ही नहीं करा, उसने सिर्फ डाइपोल करा। तो डाइपोल हम लोग स्टेशनरी ही मानेंगे, तो ये हम स्टेशनरी ही मानेंगे। क्लियर है? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से आया था, देखो एक एक क्वेश्चन ही आया है, अब जो आया है वही करवा दे रहा हूं। ठीक। मेटालिक बॉन्डिंग से क्या है? व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद अ ग्रुप 5 एलिमेंट, सिलिकॉन में ग्रुप 5 डाल दिया, हाँ है ना, सिलिकॉन की जगह ग्रुप 5 एलिमेंट डाल दिया, एन टाइप बन गया, तो ये एन टाइप बना, सही, एन टाइप है, यस। चलेगा? बोलिए। तो अब क्या होगा, अब आप समझिएगा, ये सिलिकॉन है और ये आर्सेनिक है, मान लीजिए ग्रुप 5 जो है वो आर्सेनिक है, ऐसे समझिएगा। अब एनर्जी किस ऑर्बिटल की कम होगी? आर्सेनिक का ऑर्बिटल यहां कहीं लाई करेगा, सिलिकॉन का ऑर्बिटल यहां कहीं लाई करेगा, हाँ है ना, सही बात है, बोलिए। अब ऑर्बिटल दोनों के पास यही है, ऑर्बिटल कौन कौन से? sp ही है, मतलब ऐसे समझिए, मैं चारों को sp3 कर देता हूं, ऐसे मान लीजिए 3s है और ये 3p है, ये सब एक साथ कर दिए मैंने, ये सिलिकॉन के, यहां पे ये भी क्या होंगे? आर्सेनिक है, ऐसे रखो, थ्री एस है और 3p है। अब मिलेंगे तो ऑर्बिटल उतने ही, मिलेंगे तो ऑर्बिटल उतने ही, ऐसे ही बनेगा, है ना। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे भाई, ऐसे सोचिए, इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी यहां पे, और इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 तो यहां भर जाएंगे ना, हाँ है ना, 8 तो यहां, जब यहां पे सिलिकॉन और सिलिकॉन थे तो 8 ही भर रहे थे, जब यहां सिलिकॉन और सिलिकॉन थे तो 8 ही भर रहे थे। अब यहां पे 9 हो गया, तो 9वां कहां चला जाएगा? 9वां इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा भाई, बोलो हाँ है ना, 9वां इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो पहले आपका यहीं पे ऐसे वैलेंस बैंड बन रखा था, सही, और ऊपर आपका ऐसे कंडक्शन बैंड बन रखा था, मतलब जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनते थे यहां कहीं बनते थे पहले, यस। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ या ना, बोलिए। चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलिए। यस। ये कंडक्शन बैंड खाली होता था, अब क्या हो गया? आर्सेनिक के आने की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लाई करने लगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां पे मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लाई कर रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलिए हाँ या ना। यस। यहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, तो ये
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां लाई कर रहा है? डोनर, ये डोनर लेवल हो गया भाई, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। नियर कंडक्शन बैंड, डोनर लेवल्स आर क्रिएटेड नियर कंडक्शन बैंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ या ना, बोलिए। चलेगा? यस, हाँ या ना, चलेगा बच्चों? सही है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एग्रीगेटिंग नेचर ऑफ अल्काइल लिथियम रिएजेंट, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग में आ गया, वो मेटालिक बॉन्डिंग का एक था। द कार्बन आयन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस विद एग्रीगेशन, कार्बन आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है एग्रीगेशन, गलत है। न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी जितना कम एग्रीगेशन है, अलग जितना रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ जब एग्रीगेट ही कर जाएगा तो चार्ज तो वो हो जाएगा। द ऑब्जर्व्ड एग्रीगेशन अराइजेस फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर, करेक्ट है जी। द कार्बन आयन न्यूक्लियोफिलिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एग्रीगेशन। द एक्सटेंट ऑफ एग्रीगेशन इज मैक्सिमम इन पोलर डेटिव सॉल्वेंट, ये सब गलत है। एक्सटेंट ऑफ एग्रीगेशन इन मैक्सिमम जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। किसमें होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि ये मल्टी सेंटर बॉन्डिंग करके एग्रीगेट होता है, जितना नॉन पोलर होगा उतना ज्यादा। कार्बन आयन की न्यूक्लियोफिलिटी डिपेंड करती है, एंड आपको ये मैं बता देता हूं, इंक्रीजेस की जगह डिक्रीजेस आना चाहिए था भाई, डिक्रीज हो जाती है, जितना एग्रीगेट होगा उतनी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? यस, हाँ, ये इंटरेक्शन बताई हुई है बच्चों, जहां पे sp3 ऑर्बिटल है और ये मिल रहा है। CH3Al की इंटरेक्शन है, BH की है, या CH3Li, ये Li4 CH3 की इंटरेक्शन है, Li4 CH3 की इंटरेक्शन है। मैं दिखा देता हूं, एक मिनट। अगर आप देखेंगे ये Li ऐसे यहां पे होता है, यहां CH3, ये ऐसे, सही है। तो ये जो इसका sp3 ऑर्बिटल है, ये sp3 है ना, तो आप देखोगे एक एक ऑर्बिटल इसका, ये ऐसे 3 लिथियम से जुड़ा है। क्लियर है कि नहीं? हाँ है ना, चलेगा? गौ माता का प्रेम बी कैसे, अभी वही तो बता रहा हूं भाई। तो ये जो है इसका जो है sp3 ऑर्बिटल, कौन सा? sp3 ऑर्बिटल, ये Li4 CH3 का है, या CH3Li4, ये जो टेट्रामर एग्जिस्ट करता है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ये जो sp3 ऑर्बिटल होता है यहां पे, ये जो sp3 ऑर्बिटल होता है, ये आप देखोगे यहां पे sp3 ऑर्बिटल होता है, वो यहां पे 3 s ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल्स लिखे? s, तो ये लिथियम के s ऑर्बिटल्स है, यहां पे इनके s ऑर्बिटल होंगे। ठीक, s ऑर्बिटल, चलेगा? तो यहां पे अगर आप Al2CH3 में बनाना चाहते हैं तो CH3 का sp3 ऑर्बिटल तो होता है, पर एल्यूमिनियम का भी sp3 होता है ऐसे, और यहां पे भी sp3, तो 3 sp3 मिलते हैं। तो वो तो मिलता नहीं भाई, ये तो मिलता नहीं AlCH3 में। B2H6 में अगर आप B2H6 की बात करेंगे तो यहां तो इसका sp3 होता है, यहां इसका s होता है, और यहां पे इसका sp3 होता है। ठीक, तो वो sp3s sp3 होता है। और अगर आप CH3CH2 Mg इंटरेक्शंस है, और ये EO2,
ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है भाई। अच्छा ये तो मिथाइल, मतलब ये इथाइल मैग्नीशियम में, ठीक। तो यहां पे तो वो है नहीं, तो यहां आप देखोगे, यहां आप देखोगे यहां पे 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनते, यहां पे 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनते। ये आप देखोगे तो ये आपको दिखाएगा कि यहां पे 4 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर? वो आप यहां आसानी से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ये देखो, CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन है बच्चा, CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बना दिया। क्लियर? इस CH3 का एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया, हर एक CH3 का, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा दीजिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा दीजिए, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा दीजिए। क्लियर? ये चारों CH3 का एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो 2s है, उस 2s का एक एक इलेक्ट्रॉन देते रहिए। देखिए, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। इस 2s का यहां दे दीजिए, इस 2s का यहां दे दीजिए, इस वाले का तो नहीं दे सकते, रुक जाइए एक सेकेंड, यहां नहीं लगाना, इसके साथ हो गया, ये इसके साथ भी हो गया, ये इसके साथ किसी ने नहीं किया। यहाँ तो यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। ये यहाँ हो गया, तो यहाँ और यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया, ऐसे। हाँ हाँ मैं समझ गया, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं बस देख रहा था। देखिए, अब आप भर दीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। चारों लिथियम के, तो ये वाला जो लिथियम है, जैसे ये वाला लिथियम पकड़ते हैं, आप समझ जाओगे, अब समझ जाओगे। देखो, ये वाला जो लिथियम है, 1 2 और 3, आप देखोगे तो यहां पे एक लिथियम है, 3 sp3 है। अब अगर आप 3 sp3 पकड़ना चाहते हो, इसको पकड़ो, एक, देखो 2 लिथियम और 3 लिथियम, तो आप देखोगे एक कार्बन है, 3 लिथियम है, हाँ है ना। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 2। तो यहां पे 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनते हैं बच्चों। क्या बनते हैं? 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। चलेगा? 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, तो वो यहां कहीं नहीं बनते। तो 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ CH3Li में बन रहे हैं, इसीलिए ये जो MOT है ये CH3Li की है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ या ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलिए हाँ या ना। यस यस, ये बात समझ में आई। और बस अजय सर अब आने वाले हैं, ठीक। बस ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये अजय सर आने वाले हैं। इन सॉलिड स्टेट मिथाइल लिथियम इज टेट्रामेरिक एंड हैज अ Li4 कोर, यानी यही वाला है स्ट्रक्चर, हाँ है ना। ईच मिथाइल एनायन इज ब्रिजिंग बिटवीन 2 Li सेंटर, गलत, 2 नहीं है 3 है। ईच मिथाइल इज एसोसिएटेड विद 3 Li, क्लियर। वाया ईच मिथाइल बाइंड्स टू 3 Li सेंटर वाया 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये करेक्ट है। इट पोजेसेस अ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, गलत है।
ईच मिथाइल एनायन इज टर्मली बाउंड टू ईच लिथियम, गलत है। टर्मिनल कहाँ है यहाँ पे सब ब्रिजिंग है, तो आंसर बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बनाओगे तो आपको दिखेगा 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस, चलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग पूरी की पूरी खत्म होती है, इंक्लूडिंग मल्टी सेंटर बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, सब खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, अब बस आपको कुछ नहीं करना है, अजय सर के साथ बने रहिए। अजय सर अपना ओएमसी खत्म करेंगे, फिर उसके बाद मैं कोऑर्डिनेशन का जो भी पोर्शन है वो खत्म कर दूंगा। ठीक, जितना आज खत्म कर पाएंगे आज, हमने सोचा था कि वन शॉट, पर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके केमिकल बॉन्डिंग पूरी निपटा दी, केमिकल पीरियोडिसिटी निपटा दी, है ना। कम से कम हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए, सही है। 100 क्वेश्चन आपके आज के आज ही पूरे के पूरे खत्म हो गए। बाकी जितने बचे, मतलब जो भी है जैसा भी है उसको निपटाते हैं, लगते हैं, जाइएगा नहीं छोड़ के, जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। अगले 10 दिन में सारे के सारे PYQ निपटा डालते हैं। क्लियर है बच्चों? चलेगा? यस, चलिए अजय सर आ रहे हैं, ठीक है।